बताया था कि आज हम कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताएंगे इस फोर्स से संबंधित। तो चलिए साथियों, आप लोगों का समय लेते हुए, थोड़ा सा कीमती वक्त लेते हुए अपने इस प्लान को चर्चा करते हैं आप लोगों के बीच। और साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये फोर्सेस जो पूरी सिस्टम है, ये क्रिप्टो करेंसी पर आधारित सिस्टम है, क्रिप्टो करेंसी पे काम करती है। अब साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो आम भाषा में समझें तो ये एक ऐसी मुद्रा है, ये एक ऐसी आभासी मुद्रा है जिसे हम अपने वैलेट में तो नहीं रख सकते हैं, हम अपने पर्स में तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन दुनिया का तमाम वो काम कर सकते हैं जो आज तक हम पैसे से करते हुए आए हैं। और साथियों, अभी अगर हम लोग बातें कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी के दौर में, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक स्वर्णिम युग में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1 नवंबर 2022 को भारत सरकार ने भी रुपया का डिजिटल करेंसी ई रुपया के माध्यम से लॉन्च किया है, और 1 दिसंबर 2022 को भारत सरकार ने देश के 4 महानगरों में इस ई रुपये को आम लोगों के लिए छोड़ दिया है। और साथियों, आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी बैन है, क्रिप्टो करेंसी भारत सरकार ने बैन कर दी है, ये है वो है। तो साथियों, बहुत क्लियर कर दूं, आप सब इसको गूगल के माध्यम से देख सकते हैं या किसी से भी पूछ सकते हैं कि भारत सरकार ने एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक प्रावधान लागू किया है क्रिप्टो करेंसी को लेकर कि क्रिप्टो से जितनी भी रुपए आप अर्निंग करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, उसका भी टैक्सेस, उसका भी कीमत आपको भारत सरकार को चुकानी पड़ेगी। तो साथियों, जब हम लोग क्रिप्टो से अर्न करके भारत सरकार को टैक्स दे रहे हैं तो हम लोग किस तरीके से अनलीगल हैं और किस तरीके से लीगल हैं, इसका डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। और साथियों, आगे हम बता दें कि क्रिप्टो करेंसी में 3 तरीके होते हैं, 3 सबसे बेस्ट तरीके हैं वहाँ से अर्निंग करने का। और वो पहला तरीका है माइनिंग का, दूसरा तरीका है ट्रेडिंग का, और तीसरा तरीका है रेफर एंड अर्न सिस्टम का। साथियों, माइनिंग कहने का मतलब क्या है कि एक करेंसीज को ले लें और अब माइनर मशीन के ज़रिए उसकी माइनिंग करें, और आने वाले दिनों में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद पैसे दुगुना 3 गुना करने का होता है, करने को किया जाता है। लेकिन साथियों, ये उन लोगों के लिए होता है जो रिस्क लेते हैं, जो कि लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके अपने पैसे को छोड़ देते हैं। साथियों, अगला जो चीज़ है वो होता है ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग कहने का मतलब है कि जैसे ही कोई करेंसी आती है तो अब हम उसको परचेज करते हैं, उसका रेट जब बढ़ता है तो हमें प्रॉफिट होती है, और जब रेट घटता है तो हमें नुकसान होता है। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं बिटकॉइन को, कि जब बिटकॉइन 2009 में लॉन्च की थी तो उसकी कीमत 6 पैसे थी, और 2020 में जब वो सेल हुआ तो लगभग 56 लाख रुपए उसकी कीमत रही। जिन्होंने भी उस समय 1000 रुपये का बिटकॉइन खरीदा था वो लोग आज के समय में अरबपति खरबपति बन चुके हैं। लेकिन साथियों, जिन्होंने 2020 में 56 लाख रुपए लगाकर बिटकॉइन को परचेज किया, बिटकॉइन को खरीदा, उनकी रेट अभी डाउन है। अभी फ़िलहाल बिटकॉइन की कीमत लगभग 13 लाख रुपए है, तो वो लोग पूरी तरीके से नुकसान में हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्रेडिंग में हम लोग हमेशा रिस्क फेज में रहते हैं। यहाँ पे हमारा पैसा डूबने की भी संभावना होती है और प्रॉफिट करने की भी संभावना होती है। साथियों, इसी में एक तीसरा सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो है रेफर एंड अर्न पॉलिसी का। जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं जीवन में, वो लोग रेफर एंड अर्न पॉलिसी को अपनाकर इस क्रिप्टो करेंसी, इस फोर्साज सिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं। और रेफर एंड अर्न पॉलिसी कहने का मतलब है कि अपने सामने वाले को रेफर करें और वहाँ से हमें अर्निंग होने की संभावना होती है। और आज से पहले हम लोग फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से बहुत ही बारीकी से इस चीज़ को कर चुके हैं। अपना रेफरल कोड सामने वाले को देकर वहाँ से हम कैशबैक लेते थे, और सेम काम यहाँ भी अब करते हुए आना है। और इसी रेफर एंड अर्न पॉलिसी को और बेहतरीन बनाने के लिए, टीम से वर्किंग दिलाने के लिए, इस रेफर एंड अर्न पॉलिसी को MLM के कॉन्सेप्ट पर नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पर उतारा है। और अभी तक हमारे नज़र में, मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग की जो कुछ कमियां पाई गई थी, उस कमी को भरपूर पूरा करने का प्रयास किया है इस फोर्सेस सिस्टम ने, फोर्सेस कम्युनिटी में। तो साथियों, अपने आज के वीडियो में हम आप लोगों को कुछ कमी बता दूं कि अभी से पहले नेटवर्क मार्केटिंग में होता